हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम जो कि मेंस में पूछी गई है। बेटा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एक्स जो कि रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। और बेटा जब भी हाइड्रोलिसिस कराते हो यहाँ पे कौन कौन ऐसे फैक्टर है जो इस हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन है इसको इफेक्ट कर सकता है, जिसमें वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस बाय ए मिथाइल ग्रुप। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस बाय पैरा मेथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। यहाँ पे टू फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस बाय टू पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप एंड नो स्ट्रक्चरल चेंज इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ बेटा आपको क्या आंसर लग रहा है? सबसे पहली बात है कि जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पे टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म हो सकती है, SN1 SN2। तो यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपको हाइड्रोलिसिस में आप कह सकते हो कि बढ़ावा देगा। तो आप कह सकते हो कि कार्बोक्सिलेज का फॉर्मेशन अगर होता है तो वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आप लगाते हो फिनाइल को रिप्लेस करके यहाँ पैरा पोजिशन पे मेथॉक्सी ग्रुप लगाते हो, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज होगी ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेज। तो आंसर बेटा यहाँ पे नजर आ रहा है कि टू फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस बाय टू पैरा मिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। मतलब है कि यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है ना बेटा, यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है, यहाँ जो फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे जो फिनाइल ग्रुप है, और अगर आपने OR लिया हुआ है और इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे बेटा आप देखें ध्यान से, तो कार्बोक्सिलेज का फॉर्मेशन सबसे पहले क्या होगा, लोन पेयर यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। और जब प्रोटोनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे जो आप देखें फिनाइल है और यहाँ पे फिनाइल है और यहाँ पे OH प्लस हो जाएगा और यहाँ पे R, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आपको पता है कि ROH बन जाएगा। क्या निकलेगा? ROH। साथ में यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलेज का फॉर्मेशन होगा, इसको हम PH और PH। और बेटा जब भी कार्बोक्सिलेज का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे बेटा SN1 मैकेनिज्म शो करेगा और यहाँ पे वाटर अटैक करेगा। और उस कंडीशन में कह सकते हो कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि SN1 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, उस कंडीशन में अगर फिनाइल ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं पैरामिथॉक्सी फिनाइल से, अगर इस तरह से आप मिथॉक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहाँ जो कार्बोक्सिलेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। किससे? यहाँ पे जो लोन पेयर है जिसकी वजह से रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आप यहाँ पे आप देखें इस कंडीशन में क्या होगा, डिन्यूक्लिएशन होगा और यहाँ कार्बोक्सिलेज स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगी, यहाँ पे आपको कह सकते हो कि बढ़ जाएगी। रिएक्शन स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन आप बढ़ जाएगी। तो आंसर बेटा आपको मिलेगा। एक बात और भी है, जब भी ईथर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो दो मैकेनिज्म के थ्रू होती है। पहली बात अगर हम बोले कि एसिडिक क्लीवेज ऑफ ईथर कैन प्रोसीड थ्रू बोथ SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। तो यहाँ पे जब भी ईथर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा उसकी मैकेनिज्म SN1 के थ्रू होगी या SN2 की होगी। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे अल्कोहल ईथर है यहाँ पे, और जब भी एसिड यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या चाय यूज करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप देखो अल्कोहल बनेगा और यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड बनेगा। लेकिन एक्सेस में जब HI यूज करेंगे ना, उस कंडीशन में अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि अल्कोहल बनेगा तो, लेकिन फाइनली आपको क्या बनेगा, RI बनेगा, अल्काइल हाइड्राइड बनेगा जब एक्सेस में HI यूज करेंगे। ओके, इसकी मैकेनिज्म मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पे देखें, जब भी ईथर के हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। आफ्टर प्रोटोनेशन यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है बिकॉज गुड हेविंग ग्रुप बनता है। उसके बाद कैन प्रोसीड थ्रू द SN1 या SN2, जो भी यहाँ पे दोनों में से कोई एक मैकेनिज्म फॉलो होगी। फोर्थ स्टेप जो है, अगर बात करें इफ एक्सेस HI यूज करते हैं तो प्रेजेंट मोर देन टू इक्विवेलेंट्स, देन अल्कोहल प्रोडक्ट विल बी कन्वर्टेड टू एन अल्काइल आयोडाइड। ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आप ईथर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं। देन क्वेश्चंस यहाँ से आए भी हैं, पूछे भी जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे मल्टी स्टेप रिएक्शन जहाँ पे इस तरह की चीजें आती हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दिक्कत आती है, लेकिन इसको समझना है कि यहाँ पे दो मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोलिसिस आप कह सकते हो कि होती है। यहाँ पे अगर ईथर को जब भी HI के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है थ्रू यहाँ पे सारे स्टेप फॉलो होते हैं। चलिए हम लोग एक स्टेप को देखते हैं। यहाँ पे अगर एक बात और सीखने की कोशिश करते हैं कि ईथर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जो भी प्राइमरी अल्कोहल का अगर ईथर है उस कंडीशन में टेंड टू अंडरगो क्लीवेज वाया SN2 मैकेनिज्म। ओके, एंड ईथर ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, अगर 3 डिग्री अल्कोहल का ईथर होता है उस कंडीशन में बेटा अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, बिकॉज कार्बोक्सिलेज का जो फॉर्मेशन होता है स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल
undergo cleavage, दैट इज टर्शियरी कार्बोक्सिलाइड का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी में कार्बोक्सिलाइड स्टेबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखें, दो ऐसे एग्जांपल है जहाँ पे दो डिफरेंट मैकेनिज्म होती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंट होने के मैकेनिज्म डिफरेंट होगी। यहाँ पे देखें HI है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे H+ लोन पेयर ऑक्सीजन पे जो प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, और वहाँ पे आफ्टर प्रोटोनेशन H जो I है अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बनेगा थ्रू SN2 मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वाई SN1, क्योंकि यहाँ प्रोटेशन के बाद ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, यहाँ भी प्रोटोनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो माइनस आई है यहाँ अटैक करके ये बॉन्ड टूटेगा। लेकिन जब यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये बॉन्ड पहले टूटेगा, उसके बाद कार्बोक्सिलाइड का फॉर्मेशन होगा, देन I- उनका अटैक करके यहाँ पे आप कह सकते हो दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म थ्रू SN1 मैकेनिज्म नॉट SN2। तो ये दोनों एग्जांपल में आप देखें तो इसकी मैकेनिज्म थोड़ा देखें आप। अगर ऑक्सीजन इस तरह से है, इस तरह से ऑक्सीजन है इस तरह से, और यहाँ पे HI लिया है बेटा, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से यहाँ सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, और प्रोटोनेशन के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन H+, ओके, एंड आफ्टर दिस ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं SN2 मैकेनिज्म होगी, और यहाँ पे जो I- है ना, ये गुड न्यूक्लियोफाइल होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल, जिसकी वजह से यहाँ पे अटैक फास्ट होगा, और यहाँ पे आप कह सकते हो बैक सेल से अटैक होगा, और इस तरह से बेटा आपको अल्कोहल मिलेगा, साथ में यहाँ पे यहाँ पे CH3 मिलेगा। ओके, तो लेकिन अगर एक्सेस में यूज करेंगे ना, यहाँ पे अगर एक्सेस में चाहे यूज करेंगे तो इसका फिर से प्रोटोनेशन होगा, और बेटा यहाँ पे आपको OH2 का प्लस हो जाएगा, और I जो माइनस है ना, ये फिर से बैक साइड अटैक करेगा, और यहाँ पे आप कह सकते हो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जब ये पॉसिबल प्रोडक्ट तभी है जब एक्सेस में यूज करते हैं। अगर सेकेंड मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, ओके, और यहाँ पे HI है, तो लोन पेयर है, यहाँ सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ, मैंने बताया था, और आफ्टर प्रोटोनेशन यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 3 कार्बन होगा, और ये वाला बॉन्ड जो है बेटा टूट जाएगा, जिसको हम बोलते हैं थ्रू स्टेप SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे आपको H ये बन जाएगा, साथ में यहाँ पे आपको जो कार्बोकेटायन बन रहा है, जैसे टर्शियरी कार्बोकेटायन, और बेटा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। कैसा होता है, स्टेबल कार्बोकेटायन। इसके बाद जो I- है ना, यहाँ पे I- है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट बनाएगा। उसके बाद यहाँ देखें, अगर एक्सेस में यूज किया HI, तो जो HI है दोबारा से यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ प्रोटोनेशन होगा, और बेटा यहाँ पे आपको OH2 का प्लस, ये बॉन्ड बाद में टूट जाएगा, और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, और कार्बोकेटायन जब बनेगा ना, उसके ऊपर -I अटैक होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वही दोबारा बन जाएगा। तो एक्सेस में जब HI यूज करेंगे तो यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड बनेगा। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म दोनों में क्या है, डिफरेंट है, SN1 मैकेनिज्म, SN2 यहाँ पे थ्रू कार्बोकेटायन एंड थ्रू ट्रांजिस्टेट। ओके, तो आई होप बेटा, अगर ये ईथर की बात आती है, उसकी हाइड्रोलिसिस की बात होती है, दो मैकेनिज्म होती है, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप की मैकेनिज्म शो करेगा, तो अगर ईथर है और टर्शियरी हैलाइड का ईथर है, उस कंडीशन में आपको पता, टर्शियरी अल्कोहल का ईथर है, उस कंडीशन में बेटा आपको SN1 मैकेनिज्म होगी, और अगर बेटा वहाँ पे ईथर प्राइमरी अल्कोहल का है तो वहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, आपको SN2 मैकेनिज्म। ओके, तो चलिए, आई होप ये जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की आपको समझ में आई है, और इसी तरह की प्रॉब्लम देखने समझने और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आजम की केमिस्ट्री। साथ में इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।